घटना रायबरेली के सूगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित कोटवा नटई गांव की है, जहां की एक छात्रा जिसका नाम आसमा देवी होता है, वो सूगढ़ लगातार जा रही थी कंप्यूटर कोर्स, एक साइबर कैफे। घटना ऐसे होती है कि वो 11 मार्च 2025 को जा रहा है। गांव का ही एक युवक जो उसके पड़ोस में रहता है, आशा साइकिल से जा रही थी, इससे बातचीत करता है और गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। परिजनों के मुताबिक ये व्यक्ति जो होता है आशा को कई बार छेड़ चुका है, जिसकी शिकायत आशा ने अपने परिजनों से माता पिता से की। 11 मार्च का दिन था, आशा सूगढ़ जा रही थी, तभी कोटवा गांव का ही रहने वाला व्यक्ति जो उससे उम्र में काफी ज्यादा होता है, 19 वर्ष की आशा होती है, लगभग 35 के बीच में, वो युवक कह ले या भेड़ कह ले, आता है, आशा को गाली देता है। उसके बाद डर के हमारे वापस घर के लिए साइकिल से चलती है, उसके बाद सामने से पकड़ता है और भयानक आशा पैर की हड्डी टूट जाती है। आप हमारे सामने देख रहे हैं आशा लेती हुई है, कि आशा को दिखाने की कोशिश करें। और आइए हम पीड़िता से पूछते हैं कहानी इन्हीं की जुबानी। जी, कैसे क्या हुआ था? अपना नाम बताइए। मैं आशा हूँ और मैं सीगढ़ जा रही थी कंप्यूटर सीखने के लिए, और एक गांव का था नशेड़ी, और वो मतलब पीछे पीछे जा रहा था गाली देते हुए बहुत गंदी तरीके से। और उसके बाद मुझे लगा कि अभी आगे जाऊंगी तो मेरे लिए खतरा है, तो मैं सीगढ़ नहीं गई आगे, यही तो आराम से पहले ही रिटर्न हो गई घर के लिए कि घर पहुंच जाऊं, ज़्यादा ही सही है। लेकिन हम घर नहीं पहुंच पाए, उसने अपनी मुझे धकेल दिया, गिरा दिया उस साइकिल से, और खुद भी गिर गया साइकिल के ऊपर और छेड़ने की कोशिश की, बट मैं उठ करके भाग चुकी। तब तक लोग आ गए थे वहाँ पे। उसके बाद क्या? उसके बाद वहाँ पे कार आई थी और वहाँ पे मतलब रुकी, उसे मैंने रोका, फिर रुकी, और उसके बाद तब तक एक अरविंद मौर्य जो होते हैं ना, वो आए, मिल रास्ते में रुके। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, फिर वहाँ पे पुलिस आई, तो मतलब नहीं मिले, वो भाग गया था। तो उनका नाम क्या? राजेश नाम था। राजेश नाम था। कितनी उम्र है उनकी? 40 है। वो कहाँ रहते हैं? यही कोटवा गाँव में। ये पड़ोस मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, हम उधर रहते हैं, गाँव में ही रहते हैं। गाँव में ही रहते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे वो गंदी गंदी गालियाँ देने रह गए थे, इसके पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया? नहीं, पहले गाली वगैरह देते थे, पर हम लोग इससे कुछ नहीं करते थे, क्योंकि हमें अपने काम से मतलब था और हम लोग नहीं बोलते थे उन लोगों से, अपना काम करते थे। और ये कोई गाली दे रहा है तो बिना फर्जी में जुबान लड़ाना हम लोगों के लिए ठीक नहीं था, तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। हमारे पापा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हमें नहीं दिक्कत देना था अपने मम्मी पापा को ज्यादा, तो इसलिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। तो जैसे कि इन्होंने आपका रास्ता रोका और साइकिल रोकी, उसी के बाद गिरी है, तभी तो आपके पैर की हड्डी टूटी, ऐसा ही है? हाँ, वो जैसे मैं गिरी हूँ और वो मतलब कमर की बल्ला ही गिर गई हूँ, और साइकिल भी गिरी और मैं खुद भी गिर गया ऊपर, पैरों के पास नहीं गिरा। और जब तक मैं उठी वो भी उठ करके छेड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक लोग भी आए और मतलब दौड़ने लगे, और तब तक वो उठ करके भागे और मैं भी उठ करके भागी, और रास्ते में जो चलती जा रही थी उसे मैंने रोकने की कोशिश की। इसके अलावा और कोई चोट? इसके अलावा कोई चोट नहीं लगी, बस यहीं पे कमर पर से यहाँ से बहुत दर्द होता है, फ्रैक्चर्स जो एक्सरे वगैरह हुआ है, उसमें डॉक्टर ने बताया। इलाज आपने सरकारी में कराया? नहीं, प्राइवेट में मेरी मम्मी ने कराया। क्या हुआ था? हाँ, गए थे वहाँ से रिफर कर दिए थे। हाँ, जिला अस्पताल के लिए। तो दिलाने में ये हुआ कि जो नहीं रह सकते थे, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट में आकर के दवा कराया। पापा कहाँ से संशोधित किया जाए? हमारे पापा लखनऊ में थे। मम्मी थी? मम्मी थी घर पे। आगे भेजेंगे, उसके हिसाब से जैसा बताए अपनी बात। ये है हमारे पास में खड़ी है आशा की माता जी। थाने गई थी जी। क्या हुआ था? थाने में जाके हम एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देने के बाद फिर 2 बार घर आई, वो मिले नहीं भाग गए। क्या नाम है आपका? ज्ञानवती। के पति का? महावीर।
ज्ञानवती जी, एक बात और जानना चाहेंगे, तो आपकी पुत्री है, बेटी है, ये जो बात बता रही घटना हुई है, और ये जो राजेश नाम का लड़का है, व्यक्ति है, ये इससे पहले भी कभी आपके घर से या कोई वाद विवाद या कोई रंजिश? नहीं जी, कोई बात विवाद रंजिश नहीं थी, लेकिन ये दारू पी के गाली देता था, रोड चलते चलते रोडों पे खरीदे पे गाली देता था। तो हम लोग कुछ नहीं बोले कि ये नशेड़ी गाली देते हैं तो देने दो। एक बार गाली ज्यादा दिया तो उसको सब लोग बाग ने समझा के भगा दिया, अपने घर चला गया। वो गली गली गाली देता था सर, इसलिए मैं नहीं बोली थी। तो जैसे 11 मार्च की घटना है जी, आपने 11 मार्च को ही एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र सुगर थाने में दिया, उसके बाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? जी पुलिस आई है और यहाँ आती है और ढूंढ के लौट जाती है, ये वो मिलता नहीं है। राजेश भूमिगत हो गया क्या? कहीं नहीं रहा? जी मिल नहीं रहा वो, उसको पुलिस ढूंढती है, वो मिल नहीं रहा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी पुत्री है, ये बता रही थी और ये नशेड़ी प्रवृत्ति का इंसान था और इनको 1-2 बार इसने गालियां दी थी, तो आपने इन बातों को बहुत हल्के में लिया और इतनी बड़ी घटना? नहीं जी, हल्के में मैं नहीं लिया, मैं भगा दिया अपने दरवाजे से। वो दरवाजे मेरे आया नहीं, वहाँ पे गली रास्ते में था तो गाली देता था, मैं भगा दिया, वो चला गया। उसके बाद कुछ नहीं मैं जी। आपके पति कहाँ थे कितनी टाइम? जिस दिन घटना हुई? जिस दिन घटना हुई वो लखनऊ में थे। जिस दिन घटना हुई इनके पति लखनऊ में थे, और ये जो है कि आशा है एकदम जिसका पैर टूट जाता है, वो भी इतनी दिक्कत प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे। बात करें अगर शिवहर पुलिस की, तो शिवहर पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सुखवा गाँव आती है और आकर जो आरोपी है राजेश, उसको देखती है और चली जाती है। अभी तक इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी शिवहर पुलिस ने कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की। देखना ये होगा कि घटना इतनी बड़ी घटना हुई है और घटना के बाद पुलिस का मामला कहीं कहीं निष्क्रिय दिख रहा है। अभी इस मामले में शिवहर थाना प्रभारी से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। बने रहे हमारे साथ। सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, राग रेडी।